वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आज हम मेंसुरेशन 3D के टॉपिक में कुछ क्यूब एंड क्यूबॉइड के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 80 मीटर इंटू 30 मीटर धातु की एक आयताकार चादर है। चारों कोने से 8 मीटर भुजा वाले एक भुजा के समान वर्ग काटे गए हैं और बाकी को मोड़कर खुला आयताकार डब्बा बनाया गया है। तो ज्ञात करें पहला आयतन, दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसे देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, देखो ये आयताकार एक डब्बा है। ये मैंने आयताकार डब्बा बना लिया। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 80 मीटर। कितनी है लंबाई है इसकी? 80 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर। आप बताओ इसके चारों कोनों को समान 8 मीटर भुजा का एक वर्ग काटा गया है समान कोणों पर। ठीक है, ये भुजा 8 है, ये भी 8, ये भी क्या है? 8। 8 मीटर भुजा का एक वर्ग काटा गया मान लो, तो ये सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी? 8 8 हो जाएंगी ना। ठीक है, ये भी 8 हो जाएगी, 8, ये भी 8। तो आप ये देखेंगे कि जो इसकी चौड़ाई थी ये 8 और 8 पूरी कितनी थी बताओ? 64 थी ना। ये 80 इंटू 64, ये 64 मीटर थी यहाँ से यहाँ तक। और ये कितनी थी? 80 मीटर। तो आप बताओ 8 और 8, 16 अगर इसमें से माइनस हो जाएगी, 30 थी, सॉरी कितनी थी? 30 मीटर थी ना, 30 मीटर थी। तो 8 और 8 16 कम हो गई, तो ये कितनी बचेगी बताओ? 14 मीटर बचेगी ना। इधर से भी 16 कम हो गई, तो ये कितनी बचेगी? 64 मीटर बचेगी। ठीक है ना। आप बताओ यहां से यहां तक इसकी, ये क्या है? इसकी चौड़ाई है कि नहीं बताओ? ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये वाली, ये इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 8। तो देखना इस आयताकार डब्बे का आयतन क्या होगा? आयताकार डिब्बे का क्या निकालेंगे? का आयतन। आयतन क्या होगा? L लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये हो जाएगा कितना? लंबाई कितनी बताओ? 64। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 14। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8। 14 8 कितना होता है? 112। 112 इंटू 64 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना जाएगा? 112 को 4 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 4 दूनी 8, 11 चौक 44, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 11 से 66 और 1 67, कितना जाएगा? 7168 मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका क्या निकल के आ गया? इसका वॉल्यूम आ गया है। बात आ गई यहां तक समझ में? ये हमसे पहला इसने आयताकार डिब्बे का आयतन ही पूछा था ना। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछा है आपसे इसमें? देखो दूसरा, सेकंड पूछा है हमसे क्वेश्चन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद पूछा है डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो फॉर्मूला होता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है ना। 2 इंटू हाइट कितनी है? 8,
इंटू में लंबाई कितनी है 64 और चौड़ाई कितनी है 24 है ना 30 इसकी चौड़ाई है। 8 दूनी 16 इंटू 64 और 30 कितने हो गए 94 होंगे ना। ठीक है 16 चौक 64 का 4 हासिल कितने 6 16 नंबर 144 और 6 150 1504 मीटर स्क्वायर क्या जाएगा बताओ। इसका क्या जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा ना। कुछ गलती तो नहीं की अपन इसमें 64 अच्छा 14 है ना ये। ठीक है 68 16 इंटू कितना जाएगा 68 आएगा ना 64 और 14 64 और 4 68 और 10 78 आ जाएगा ना 78 16 8 कितना होता है 128 का 8 हासिल 12 16 7 112 और 12 कितने हो जाएंगे 124 1248 मीटर स्क्वायर इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और तीसरा हमसे इसमें क्या पूछा है डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया। अगर आपसे अब पूछे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है जैसे ये आयताकार डब्बा है इसकी चारों दीवार आ गई एक इसके ऊपर की सरफेस और एक इसकी नीचे की सरफेस मतलब आधार का क्षेत्रफल और पूछा है आपसे। क्या पूछा है आधार का क्षेत्रफल और पूछा है आपसे इसमें। ठीक है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा देखो तीसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखना ध्यान से पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा और प्लस में क्या आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल और आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल 1248 है और आधार में क्या डब्बा खुला हुआ है क्या देखो आयताकार चादर है चारों कोने से काट दिया गया है मतलब इसको खुला आयताकार डब्बा बनाया गया है। तो इसका मतलब ऊपर का जो इसका बेस है ऊपर का टॉप है वो हट जाएगा आधार बच जाएगा इसमें। ठीक है तो आधार में लंबाई कितनी है 64 और चौड़ाई कितनी है 14 तो ये और जुड़ जाएगा इसमें 1248 प्लस 14 चौक 56 का 86 5 14 छक 84 और 5 कितने हो जाएंगे 84 और 5 89 हो जाएंगे ना 896 8 से 14 का 4 हासिल 1 4 9 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 12 और 8 20 और 1 2154 मीटर स्क्वायर। ठीक है ये आ जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 8 14 का 4 हासिल 1 4 9 14 और 1 13 और 1 14 सॉरी तो 2144 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है नोट कर सकते हैं आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो आज का सेकंड जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है और ये घनाभ से रिलेटेड है। ठीक है तो पढ़ते हैं सेकंड प्रश्न 90 मीटर इंटू 40 मीटर तरण ताल में 150 आदमी कूदते हैं। एक आदमी 8 सेंटीमीटर क्यूब पानी हटाता है तो ज्ञात करें कि तरण ताल में पानी की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है आप ध्यान से इस सवाल को पढ़ें। तरण ताल का मतलब क्या होता है एक तालाब हो सकता है आयताकार तालाब। ठीक है तो देखते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो एक ये तालाब है ये क्या है ये तालाब है और इस तालाब को आप मान सकते हैं कि आयताकार है। जब ये आयताकार है तो ये क्या होगा बताओ जब ये आयताकार है तो आप इसको कह सकते हैं ना कि क्यूबॉइड के रूप में है। किसके रूप में है क्यूबॉइड के रूप में है। देखना ध्यान से ये एक तरण ताल मान सकते हैं आप इसको क्या मान सकते हैं तरण ताल। ठीक है आप इसमें ये देखें कि इसकी लंबाई आपको दे रखी है लंबाई कितनी दे रखी है 90 मीटर कितनी दे रखी है 90 मीटर क्या है लंबा है और 40 मीटर क्या है चौड़ा है। ठीक है ना और हाइट आपको इसकी नहीं दे रखी है सॉरी 1 मिनट ये हाइट है इसकी और ये क्या है 40 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है ना ये इसकी चौड़ाई हो गई।
आप बताओ इसका आयतन अगर आप निकालें तो आप इसका आयतन कैसे निकाल सकते हैं? किसका आयतन है बताओ? ये तरणताल का आयतन हो जाएगा ना। तो देखो तरणताल का आयतन क्या होगा? तरणताल का आयतन, ताल का आयतन, ध्यान से देखना है आपको। आयतन ये क्या होगा बताओ? L इंटू बी इंटू एच। अब क्या है, मान के चलो कि इस तालाब के अंदर एक आदमी 8 सेंटीमीटर क्यूब पानी हटाता है, मतलब एक आदमी इसमें कूद गया, तो उस व्यक्ति का मतलब आदमी का आयतन कितना है? आदमी का आयतन, आदमी मान लो इसमें ये है, ये आदमी मान के चलो, इसमें एक आदमी आ गया, इसका वॉल्यूम कितना है बताओ? इस आदमी का वॉल्यूम कितना, ध्यान से देखना। तो आप लिख सकते हैं आदमी का, एक आदमी का आयतन कितना दे रखा है बताओ? कितना दे रखा है? एक, इसमें दे रखा है आदमी का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये इस आदमी का आयतन है। ठीक है, आप मुझे बताएं, आप जब मकान बना रहे थे, घनाभाकार मकान, उसमें ईंटों की संख्या निकाल रहे थे, एक दीवार का आयतन ऊपर नीचे क्या है? एक ईंट का आयतन, वही का वही सवाल है। अब आप देखो यहां पर, जब आप इसमें इस तरणताल के आयतन में आदमी का आयतन का भाग देंगे तो बताओ किसकी संख्या निकलेगी? व्यक्तियों की संख्या निकलेगी नहीं निकलेगी बताओ? देखो व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है? 150 दे रखी है ना। और लंबाई कितनी बताओ? लंबाई 90, चौड़ाई कितनी है? 40, और हाइट आपको निकालनी है। और एक आदमी का आयतन कितना दे रखा है? एक आदमी का आयतन क्वेश्चन में दे रखा है आपको 8, ठीक है, मीटर क्यूब, 8 मीटर क्यूब। अब देखना आगे, आप देखना इसमें आगे, हाइट आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे? 150 इंटू 8 कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताओ? और ये कहाँ जाएगा? इसके भाग में आएगा ना, भाग में आएगा ना। 90 इंटू क्या जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, 30 या 90, और 30 पंच 150, 5 एकम 5, 5 8 40, 8 से 8 कट जाएगा, क्या जाएगा? 1/3 आ जाएगा। और आप बताओ 1/3 का मतलब क्या होता है? 33, सही, 33.33 मीटर आ जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक आयताकार पानी की टंकी का आकार आधार पर 15 मीटर इंटू 12 मीटर है। इसमें 16 मीटर पर सेकंड की दर से एक पाइप से पानी गिरता है, ठीक है, जिसकी अनुप्रस्थ काट 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करो कि 25 मिनट में पानी का लेवल कितने मीटर बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम करने से पहले एक बार हम आपको बता दें कि एक तो इसमें क्या है? पाइप है, एक आयताकार क्या है? ये आयताकार क्या है? एक टैंक मान सकते हैं, या इसको आप क्या मान सकते हैं? पानी का टैंकर मान सकते हैं, कुछ भी मान लो आप इसमें। ठीक है, ये आयताकार है, और इसमें जो पानी गिरेगा ना, इधर से मान लो एक पानी गिर रहा है इधर से, ठीक है, आप इस टैंक में ये देखें कि जब इस पानी गिरेगा तो उस पानी का जो वाटर टैंक है, जो वाटर लेवल है, वो कितना है? 16 मीटर पर सेकंड की दर से एक पाइप से पानी गिरता है। 16 मीटर पर सेकंड की दर से एक पाइप से पानी गिरता है। एक आयताकार पानी की टंकी का जो आधार है ना, वो कितना है? 15 मीटर इंटू क्या है? 12 मीटर है। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, टंकी का आधार क्या है? 15 मीटर इंटू 12 मीटर है, ये पानी की टंकी का आधार है। इसका मतलब 15 मीटर क्या है? इसकी लंबाई हो गई, है ना, और चौड़ाई कितनी हो गई? 12 मीटर हो गई। आप बताओ ये टंकी कुछ ना कुछ इस तरीके से ही होगी। ठीक है, आप ये देखें, इसमें ये 12 मीटर क्या है बताओ? इसकी चौड़ाई हो सकती है। ठीक है ना, आप ये ध्यान दें इसमें
जो वाटर टैंक है ना इसका जो हाइट है वो कितनी है, 16 मीटर पर सेकंड की दर से एक पाइप से पानी गिरता है। 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड की दर से पाइप से पानी गिर रहा है। आप बात यहां तक समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? अब देखना इसमें क्या कह रहा है, ज्ञात करो कि 25 मिनट में पानी का लेवल कितने मीटर बढ़ जाएगा। तो मतलब पानी का लेवल कितने मीटर बढ़ जाएगा, आप बताओ। यहां पर पानी का लेवल मान लो बढ़े इधर से यहां पर, तो इसमें हाइट किसकी देर पूछी आपसे, टंकी की हाइट पूछी है ना। टंकी में जो पानी के लेवल बढ़ोतरी होगी उसकी तो हाइट पूछी है। तो आप ये देखें कि जो पानी है ना इसमें, पानी ये जो पानी गिर रहा है इसमें इसका अनुप्रस्थ काट क्या है, आप ये देखो टंकी का ये दे रखा है इसमें 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, मतलब 5 तो इसका लंबाई है और 3 इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले जो ये पाइप है ना, पाइप का आप वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पाइप का वॉल्यूम, देखो पाइप का आयतन, ध्यान से देखना, पाइप का आयतन निकाल सकते हैं आप। लंबाई कितनी है 5 मीटर, तो 100 का भाग देंगे सेंटीमीटर बन जाएगा। 3 मीटर को भी सेंटीमीटर बदलेंगे 100 का भाग लग जाएगा। और गुणा में आप देखो इसमें 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना पानी गिर रहा है, 16 मीटर गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है ये बताओ। 1 मीटर में कितना गिर रहा है, 16 मीटर गिर रहा है, 16 मीटर। आप देखो 60 मिनट में कितना गिरेगा, तो 60 से गुणा कर देंगे। 1 सेकंड में 16, तो 60 सेकंड का मतलब क्या होगा, 1 मिनट हो गई ना। तो इसे पूछ क्या रहा है, 25 मिनट में। देखो आप क्वेश्चन पढ़ के देखो 25 मिनट में पूछ रहा है, तो ये इसका क्या जाएगा, टंकी का आयतन आ जाएगा। अब देखो इस 0 से 0 कट सकती है, ठीक है। 5 से इसको 20 बार काट सकते हैं, फिर 5 से इसको काट सकते हैं, 5 चौक 20 और 5 25, फिर इसको 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर इसको काट सकते हैं 4 दूनी 8 से, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो जो पाइप का वॉल्यूम आ जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना जाएगा बताओ, 36 मीटर, 36 सेंटीमीटर में आ जाएगा ना, मीटर क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां ध्यान देखना, और जो टंकी है ना, टंकी का आयतन कैसे निकाल सकते हैं, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन देखो कैसे निकालेंगे। टंकी का आयतन बराबर में पाइप का आयतन यहीं पे कर सकता हूं, पाइप का आयतन यहीं लिख दूं। पाइप का आयतन बताओ क्या है, 36 सेंटीमीटर क्यूब है ना। और टंकी का आयतन क्या है, देखो लंबाई 15, चौड़ाई 12 और इंटू में क्या है वाटर लेवल। देखो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 पंच 15, तो हाइट कितनी जाएगी बताओ, 1/5 क्या जाएगी, सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन हमसे आप ये देखो, हमसे पूछा क्या है इसने, हमसे क्या पूछा है, हाइट मीटर में पूछिए ना, मीटर में पूछिए तो क्या करेंगे, और तो कुछ नहीं बचा ना यहाँ पर, इधर सारा कट गया ना। 36 मीटर जिसका जाएगा 15 इंटू 12 इंटू एच, 12 या 36, 3 15 हाइट जाएगी 1/5, 1 में 5 का भाग दो, पॉइंट लगाए 0, 5 दूनी 10, 0.2 सेंटीमीटर भी इसकी हाइट आ सकती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। ये किस में थी, 5 मीटर में थी ना, 36 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब में है, ये मीटर क्यूब में है, ठीक है। तो इसकी हाइट क्या आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी, हाँ या ना, आ रही है ना। अब ये पाइप जो है ना खाली नहीं कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, ये खाली नहीं कर रहा था, इसमें पानी भर रहा था ये, ठीक है ना। पानी जब भर रहा था तो 5 इंटू 3 सेंटीमीटर का वो है इसमें, इसकी लंबाई चौड़ाई है, और 16 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी को क्या कर रहा था, भर रहा था। तो 16 मीटर पर सेकंड इसमें यहाँ आएगा, तभी तो वाटर लेंथ, तभी तो वाटर जो लेवल है इसका ये बढ़ेगा। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, वाटर लेवल बढ़ रहा है ना, पाइप इसमें लगा हुआ है अंदर, पाइप से पानी भर रहा है टंकी में, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है और उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है और उसकी चौड़ाई
उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है, टंकी की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 72 DM, सेकंड दे रखा है 18 DM, और सी ऑप्शन दे रखा है 6 DM, और डी ऑप्शन दे रखा है 2 DM। अब ये डेसीमीटर है या डेकामीटर है, आपको इसको समझना है, ठीक है। और हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सवाल लेंथी है, बाकी बहुत सिंपल है। देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। सबसे पहले घनाभाकार पानी की टंकी की हम बात कर रहे हैं, और घनाभाकार जो टंकी है इसमें ये बताना है आपको कि जल कितना है सबसे पहले, ठीक है। इसमें जो जल है ना वो कितना है, देखो ये इसकी लंबाई हो सकती है, ये इसकी चौड़ाई हो सकती है, और ये इसकी ऊंचाई हो सकती है। इसमें जो टोटल जल है, मतलब इसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो टोटल इसमें जल कितना है बताओ, 216 लीटर। अब 216 लीटर को बोलते क्या है बताओ, देखना ध्यान से। लीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? 1 लीटर बराबर क्या होता है बताओ, 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर क्यूब, यही होता है ना, ठीक है। तो 1 लीटर में इतना मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अगर इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में बदलें तो बताओ ऐसे बदल सकते हैं ना, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 216 लीटर में कितना हो जाएगा, 2,16,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, जो लंबाई है ना इसकी, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का कितना है? तो अगर हम लंबाई इसमें क्या माने, लंबाई 9x माने, मान के चलना, तो इसकी बताओ लंबाई अगर 9x माने तो इसकी गहराई, गहराई का मतलब हाइट, हाइट क्या हो जाएगी बताओ, इसकी 1/3 हो जाएगी ना। तो आप देखेंगे कि 3 से इसको काटेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, हाइट 3x हो जाएगी। बात आगे समझ में नहीं आई? अब क्या कह रहा है, इसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के, उसकी चौड़ाई कैसे निकालेंगे, देखो वृत्त कैसे निकालेंगे, उसकी चौड़ाई लंबाई और उसकी गहराई के अंतर के आगे 1/3 का क्या है, 1/3 का 1/2 है। तो देखो 9 में से 3 गए 6x, और 6x में 6x का 6 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, x। तो वृत्त कितनी आ जाएगी बताओ, x आ जाएगी ना। अब हमसे क्या पूछा है, टंकी की लंबाई कितनी है। तो देखो टंकी का जो वॉल्यूम है ना वो क्या होता है, LBH होता है ना। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम दे रखा है कितना, 216 1 2 3 ये सेंटीमीटर क्यूब है, और L कितना है बताओ, 9x है, और वृत्त कितनी है, x है, और हाइट कितनी है, 3x है, ठीक है। आप देखो 9 × 27, 27x³ लिख सकते हैं ना, इसको आप ध्यान से देखेंगे, लिख सकते हैं ना। और ये कितना है, 216 3 0। आप जैसे ही 27 का भाग देंगे तो 27 का क्या होता है बताओ, 27 8 कितना होता है बताओ, 8 216 होता है ना, और x³ का 8000, तो x कितना आ जाएगा बताओ, 20 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ हाँ या ना। पूछा क्या है आपसे, इसमें टंकी की लंबाई पूछी, लंबाई क्या है 9x। तो 9x को 9 को 20 से गुणा करेंगे, 20 नंबर कितना होता है 180, अभी किस में है, सेंटीमीटर में है। इसको क्या है, DM में दे रखा है। मैंने पहले बताया था ना आपको, सबसे पहले क्या बताया था, किलोमीटर, क्या बताया था आपको पता है, किलोमीटर बताया था। फिर क्या बताया था मैंने, हेक्टोमीटर बताया था ना, है ना। फिर क्या बताया था मैंने, मीटर, और फिर क्या बताया था मैंने आपको, सेंटीमीटर। फिर क्या है, डेकामीटर,
और फिर डेसीमीटर। आप देखना ये डेसीमीटर है तो DCM लिखना था, ये डेकामीटर है, तो ये क्या है सेंटीमीटर है और ये डेसीमीटर है, मान के चलो ये डेसीमीटर है। डेसीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, या सेंटीमीटर को डेसीमीटर बदलने के लिए 10 का हम क्या करेंगे बताओ, 1/10 मतलब 10 का भाग देंगे कि नहीं देंगे। तो आप बताओ इसमें अगर हम 10 का भाग दे देंगे तो लंबाई किस में आ जाएगी, लंबाई 18 डेसीमीटर आ जाएगी। ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है ना, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 24 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो डायग्राम पहले से पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना हुआ है, वैसे ये लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई है किसी घनाभ की। तो इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जो योग दे रखा है, मतलब आपको L, B और H का योग दे रखा है, कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और विकर्ण का योग कितना दे रखा है L² प्लस B² प्लस H², ये विकर्ण है। इस विकर्ण का योग आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। आप स्क्वायर, जब इसमें रूट हटाएंगे इस पे स्क्वायर लगाएंगे, 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा ना। इसका मतलब L² प्लस B² प्लस H² ये दे रखा है आपको 225 सेंटीमीटर। अब आपसे इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं, लेकिन आपको एक सवाल में ये पता होगा L प्लस B प्लस H, इसका होल स्क्वायर अगर हम करें, मैंने ऐसे ये सवाल करा रखा है आपको एग्जाम में, ठीक है। L² प्लस B² प्लस H² और प्लस में आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। अब देखो ये वाली वैल्यू क्या दे रखी है आपको, इसमें 225 दे रखी है, 225 लिख लो आप, और LBH का स्क्वायर 24 का स्क्वायर दे रखा है ना। अब देखो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 225 में से घट जाएगा और क्या बच जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना। यही क्या होता है TSA होता है ना। 6 में से 5 गए 1, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 351 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा क्यूबॉइड का TSA आ जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।